साथियों, जैसा कि आपको पता है कि CMPC यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। आप सभी का इस CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। और आपको ये भी पता है कि लंबे समय से आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर बनने के लिए RPSC के एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिला है और मिलता रहेगा। मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। देखिए, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनकी बात अपन नहीं करें, अब एक बिल्कुल नए सिरे से, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के, काफ़ी मित्रों के मतलब ऐसे कमेंट आते हैं कि सर बिल्कुल आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करें, बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होने से सवाल हो नहीं पाते हैं। तो मैं आज बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का टॉपिक जो है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 12वीं क्लास से लेकर के और ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस जो है वो कैसे किए जाते हैं, तो यानी कि लोअर से हायर लेवल तक चले हैं तो बेसिक से हम कहाँ से स्टार्ट करें, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप किसी भी यानी कि वीडियो को आप स्किप नहीं करें, आप शुरुआत से लेकर के अंत तक बराबर देखें ताकि बीच में से कोई भी चीज़ छूटे नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण को कहाँ से स्टार्ट किया जाए, सबसे पहली बात हमारा प्रश्न जो ये उठता है। तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूं उसके पहले मैं बहुत ही खास सूचना आपको देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि आपका ये जो अपना चैनल है CMPC यूट्यूब चैनल, ये बिल्कुल फ्री है। ये कोई इस भी पेड कोर्स आपको प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी फीस नहीं है। आपको केवल चैनल से जुड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब करके और आप चैनल से आप वीडियो प्राप्त करें। डेली आपको 8 बजे शाम को ये इसका वीडियो मिलेगा और एक अच्छा मतलब क्वालिटेटिव जो है कंटेंट आपको प्रोवाइड मैं करने की कोशिश करूँगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। आपको इसमें कोई भी फीस नहीं देनी है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि सर को फ़ायदा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। आप चैनल्स में जा कर के देख सकते हैं, सारी सूचनाएं उसके अंदर क्लियर देख रखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन जो एकदम शुरुआत आपको कहाँ से करनी है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। और ये जो सारे के सारा जो कंटेंट है, मैंने कहा ना मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। जो स्टूडेंट्स RPSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड उनके लिए भी, और जो 12वीं क्लास के अंदर जो अभी एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं 2024 के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल का मतलब 12वीं क्लास से ये डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें आपको 12th क्लास की जो 9th चैप्टर है NCERT का, मैं अवकल समीकरण का डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और सीधी सीधी बात करूँगा मैं डायरेक्ट ऑर्डर एंड डिग्री, यानी कि कोटि और घात। डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे पहले आपको पहचान करनी होती है कि उसकी कोटि क्या है और घात क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, मैं एक क्वेश्चन जैसे एक काम करें अपन डायरेक्ट जो एक्सरसाइज है आपके NCERT की 9.1 से ही मैं स्टार्ट करूंगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है d4y/dx4 अपॉन dx4 माइनस साइन x इक्वल टू 0। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसके अंदर। और इसने दोनों ही बात पूछी है, y ट्रिपल डेज दे रखा है इसके अंदर, यहाँ x नहीं है, यहाँ इसने मैं क्या वैसे वो भी क्वेश्चन हो सकता था लेकिन एक बार मैं जो है वही ले रहा हूँ, y ट्रिपल डेज। बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इसमें आपको अवकल समीकरण की कोटि और घात अगर डिफाइंड हो तो आपको निकालना है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात आपको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करने के लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए।
सबसे पहली बात तो डिग्री की बात करें अपन, डिग्री चलो बाद में, पहले अपन ऑर्डर की बात करें तो इसके अंदर ऑर्डर जो होगी वो 4 होगी। ऑर्डर लगभग हमेशा ही डिफाइंड होती है, यानी अधिकतम किस लेवल का ये डेरिवेटिव है। हायर मतलब मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, 4 है, और इसलिए ऑर्डर तो हो गया इसका 4। ऑर्डर मतलब कोटि। और घात की बात करें डिग्री की, ध्यान देना, आप एक ही क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें तो आप हर क्वेश्चन में कर पाएंगे। डिग्री इसके अंदर जो है नॉट डिफाइंड, कारण कि इस टर्म को इसमें जिसको लिखा गया है d4y/dx4 माइनस साइन, और वास्तव में ये d3y/dx3 है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स है ये एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ साइन लग गया, साइन के साथ में कोई भी डेरिवेटिव नहीं आएगा। ध्यान रखना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ई पावर एक्स, इन सब के अंदर एक्सपोनेंशियल वगैरह इनमें अगर आता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो डिग्री तो इसकी, क्योंकि ये साइन के साथ में डेरिवेटिव आ रहा है, ध्यान देना, इसलिए डिग्री नॉट डिफाइंड हो गई, जबकि ऑर्डर इसकी 4 हो गई। ये दोनों चीजें आपको, ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी पूछा जाता है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर शामिल होने वाले हैं उनके भी इसी की तरह का क्वेश्चन आता है कि इसमें ऑर्डर क्या होगी और डिग्री क्या होगी। कोई क्वेश्चन देखते ही आपको पहचान करनी होगी। फिर इसने एक क्वेश्चन और लिया, जैसे क्वेश्चन नंबर, चलो मैं सेकेंड ही ले लेता हूं, ये फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है y days plus 5y इक्वल टू 0। y days प्लस 5y इक्वल टू 0। बस यही दे रखा इसने, क्लियर। तो आप देख लो, इसके अंदर ऑर्डर की अगर बात करें अपन, ऑर्डर और डिग्री, तो ऑर्डर तो इसके अंदर मैंने कहा ना, जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो ये हाईएस्ट वाई डेज का मतलब क्या होता, dy बाई डी एक्स। ध्यान रखना, वाई डेज मतलब dy बाई डी एक्स, वाई डबल डेज इक्वल टू d2y बाई dx2 एंड सोन। 3 बार है तो 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ आपकी केवल 1 है, तो इसकी ऑर्डर तो हो गई 1, मतलब कोटि 1 हो गई। डिग्री की बात करें तो डिग्री में अब नई बात, क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन पहले वाले में तो डिफाइन ही नहीं थी, तो बात ही खत्म हो गई। तो फिर आप डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, आपको डिग्री देखने के लिए पहले ऑर्डर देखनी पड़ेगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सी है, ये वाई डबल डेज, और वाई डबल डेज के ऊपर पावर कितनी है, 1, और इसलिए 1, डिग्री 1। या अगर ये साइन नहीं होता, ठीक है ना, तो हाईएस्ट पावर यहाँ 4 थी, तो हाईएस्ट पावर 4 पर 1 पावर है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होती है वही डिग्री होती है, ठीक है। बस ये आपके डिग्री और ऑर्डर की बात आ जाती है। तो इसके अंदर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सारे, हम पहचान कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन तो इसका एक बनता है, लेकिन वो क्या करता है कि इस क्वेश्चंस को, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है, तो थोड़ा अपने को उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर वो क्वेश्चन सही होता है। फिर भले जैसे इसके अंदर मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे 7th, चलो 9th वाला ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9th।
तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देखना y डबल डेज प्लस वाई डेज होल स्क्वायर, देखो यहाँ चेंज कर दिया इसने, वाई डेज होल स्क्वायर माइनस प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ ऑर्डर की बात करें हम और डिग्री की बात करें हम, तो ऑर्डर, सबसे पहली बात तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डबल डेरिवेटिव है ये, तो ये ऑर्डर तो इसकी हो गई 2। और अब पावर की बात करें जिसको अपन घात कहते हैं डिग्री, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर तो 1 है और इसलिए 1 हो जाएगी डिग्री इसकी। ऐसा नहीं कि आप इसको डाल दो इसके अंदर, इसमें केवल सिंगल डेरिवेटिव पर ही पावर है, ये नहीं लेंगे। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो होती है वो आपके घात यानी कि डिग्री हो जाती है। ये आपके डिग्री और ऑर्डर वाला क्वेश्चन अब रोंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता ही है। आप पूरे चैप्टर में यही पहचान करनी है, यानी पूरे में क्या 3 चीज़ें थी। एक तो इस डेरिवेटिव को पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस किया जाए, ये आपको पता हो, पहली शर्त तो ये है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल में था ही नहीं, तो पॉलिनोमियल में नहीं होने से उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ध्यान देना। दूसरी बात, यानी कि साइन कोस टेन कोट कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है ना, तो उस केस में ये नॉट डिफाइंड। लेकिन ऑर्डर तो डिफाइंड होगी, जो हाईएस्ट पावर है डेरिवेटिव की वो, बस और कुछ नहीं इसके अंदर। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ऑर्डर, डिग्री और नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बात तो हो गई ये। अब मैं बात करूं ये जो 9.1 की बात करी मैंने, 9.1 में आपको केवल ऑर्डर और डिग्री पहचानना आ जाए। अब मैं बात करूं, थोड़ा सा चेंज है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर 2 तरह की चीजें आती है। एक तो आती है व्यापक हल। देखिए बेसिक की बात करें हम तो जो चीजें हैं ये ध्यान रखनी पड़ती है, और दूसरी आती है विशिष्ट हल। व्यापक मतलब जनरल सॉल्यूशन और विशिष्ट मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लिख लेता हूं, चलो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं एक काम करूं, जिससे मैं कोई फंक्शन ले लेता हूं, चलो इसी का ही ले लेता हूं। इसके अंदर जो दे रखे हैं इसने, एक फंक्शन है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसमें डेरिवेटिव्स जो है वो अगर हट जाए, जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एक, वो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। सपोज ये मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया, बुक का ही ले लिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इसका जो सॉल्यूशन है, ध्यान देना, सॉल्यूशन अपन ले लेते हैं, मान लो y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। ये सॉल्यूशन इसका ले लिया। समझने वाली बात है, जो चीज़ काम की है मैं वो ले रहा हूँ, ठीक है। और अब इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन मैंने लिया इसका, ध्यान से देखना, फिर इसके अंदर में एक तो बात कंडीशन ये आ गई, अब इसमें ए और बी क्या है, कांस्टेंट। ध्यान देना, आपको पता ही है कांस्टेंट्स। मैं इसमें क्या करता हूं, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू π/3 ले लेता हूं, ठीक है। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू साइन x प्लस π/3। बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन इन चीज़ों पर बनते हैं।
छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम ध्यान रख लें तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। यहाँ मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन लिए। एक सॉल्यूशन तो ये है, चलो मैं y1 ले लेता हूँ और इसको मैं y2 मान देता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, ध्यान देने वाली बात है, हमारे जो टॉपिक थे व्यापक हल और विशिष्ट हल, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये तो हो जाएगा आपके, इसका जो है वो जनरल सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्योंकि हमने जो कांस्टेंट थे, इन कांस्टेंट की कोई पर्टिकुलर वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी, इसलिए ये विशिष्ट हल हो जाएगा और ये जनरल सॉल्यूशन। ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना है। दो बातें, 9.1 के अंदर डिग्री ऑर्डर हो गया, और फिर ये व्यापक हल किसको कहेंगे और विशिष्ट हल किसको कहेंगे, दोनों चीजें इसके अंदर हो गई। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। फिर हम बात करें, अब मैं इसके अंदर जो चेंज करूंगा सिस्टम, ध्यान देना 9.2 के अंदर अगर अपन जैसे ही घुसे तो अब इसमें जो चेंज बात आती है वो क्या आती है, आप ध्यान से देखना। 9.2 में कह रहा है कि 1 से 10 तक में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। ये आपको पता लगाना है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और इसने दिया है y इक्वल टू e पावर x प्लस 1, और फिर इसने दे रखा है सॉल्यूशन इसका y डबल डैश माइनस y डैश है ना, क्या है y डैश इक्वल टू 0। ये इसके अंदर दे रखा है। ये कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल, मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है या नहीं, या यूं कहें कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है कि नहीं है। ठीक है, ये तो आपके हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इसका सॉल्यूशन, भले इसको कहें आप गिवन कर्व। तो आपको करना क्या है, आपको इसका डिफरेंशियल कर लो इसका, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 0, ये हो जाएगा। और एक बार अगर इसका और करें तो ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू भी ई पावर x, और ध्यान से देखना y डबल डैश इक्वल टू ई पावर x की वैल्यू आप इससे पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा y डैश, ठीक है। और ये फाइनली जो बनेगा y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, या यूं कहो कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, ये करेक्ट है, सही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही मैं इसमें एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो बता रहा है इसका ये y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहा है। ठीक है, ये इसका DE और ये इसका सॉल्यूशन, या भले कहो इसको कर्व। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा काम यही है, जो अपन ने प्रोसेस किया है आप वहीं कर लो इसको। तो इसका आप अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगा, ये
ये वाई डैश इक्वल टू 1/, देखिए हमारे पास में और भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको इधर स्क्वायर कर लें तो भी इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसका स्क्वायर कर लूँ, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। और भले ही स्क्वायर नहीं करे तो चल रहने दो, आप ऐसे ही सेट कर लो, स्क्वायर करोगे थोड़ा इजी हो जाएगा, पर ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x/√1 + x², ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। 2 से 2 तो कैंसिल। ठीक है, अब आप देखें y डैश इक्वल टू ये क्या बना, x/1 + x²√। ठीक है, 1/, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लो। कैसे करोगे, इसको x लिख दें और इसको आप 1/x² में डाल दें। ऐसा करने से आपके ये क्या बन जाएगा, y डैश इक्वल टू x, और इस पूरे को आप क्या लिखेंगे, 1/, में है तो 1/, में इसको दे रखा है इसमें, तो ये या तो आप इसके अंदर, क्योंकि ये जो बता रहा है कि ये एक नहीं है, तो इसमें अगर x करें, ठीक है, तो आप एक काम करो, जो पूछ रहा है ये इसके अंदर है या नहीं, तो यहाँ y कह रहा है और इसके अंदर y बनाना साथ में, तो आप y इसमें लिख दें साथ में, मतलब मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये एक y ऊपर और एक y नीचे आ जाएगा। सेट कर लो खाली। चलो मैं इसी को आगे बढ़ा लेता हूँ, इसी को आगे बढ़ा लेता हूँ। मैं इसके अंदर ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ y दे रखा है और बाकी एज इट इज जैसा लग रहा है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, y और नीचे y कर लेता हूँ। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये तो आपके x y और नीचे 1+ में आपके ऑलरेडी है ये रूट में, और y की वैल्यू आपके पास ये है, तो ये नीचे आप इसमें इंटू करके ने एक बार और आप ये बना दें, तो आप देख लो जो आपका रिजल्ट चाहिए था वो आ चुका है। y डैश इक्वल टू, ऊपर x y आ गया और नीचे रूट से रूट कैंसिल, तो ये आपके x/1 + x² आ रहा है। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। क्लियर हो गया, मतलब कुल मिलाकर के आपको एडजस्ट करना है अवकलन करके, और जो गिवन है वो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं पता लगाना है। तो केवल डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन ही तो करना, कोई बड़ा काम तो है नहीं, इजी काम। तो ये 9.2 जो है ये पूरा सिस्टम इसके अंदर यही चल रहा है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी बात। इस वीडियो के बाद में आपको लगभग 1.5 घंटे का एक वीडियो मिलेगा जिसमें ग्रेजुएशन का पूरा पार्ट उसके अंदर मिलेगा। एक ही वीडियो में आपके सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा आप उसको ठीक से देख लेना। फिर इसके अंदर हम बात करें, अगला जो टॉपिक आ रहा है इसके अंदर कि अवकल समीकरण यानी कि 9.3 की बात करें हम, उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वक्र कुल का समीकरण निकालना होता है। तो वक्र कुल का समीकरण तो बाद में, इसमें 2 पार्ट है, तो मैं इसके अंदर 9.3 में सबसे पहले जो है क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक, जैसे कह रहा है क्वेश्चन 9.3 की बात करें, 9.3 तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक एक पैटर्न पकड़ रहा हूं मैं। 9.1 में क्या था, 9.2 में क्या था, और अब 9.3 में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो इसके अंदर क्या है, 9.3 में पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास में x/a + y/b = 1। ये एक कर्व दे रखा है और इसके लिए कह रहा है कि 1 से 5 में स्वेच्छ अक्षरों a और b को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला समीकरण ज्ञात कीजिए।
आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसके अंदर वक्रकुल का समीकरण निकालना है। ठीक है, हमें इसका अवकलन कर लेना है। तो ये अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन, तो एक ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b और dy/dx इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसका आप एक बार और अवकलन कर दें। तो ये इसका अवकलन करेंगे तो 0 और ये 1/y और ये d2y/dx2 इक्वल टू 0। मतलब क्या हो गया, फाइनली अगर आप देखते हैं तो d2y/dx2 इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, y डबल डेज बराबर 0। ये इस पहले का इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, y डबल डेज बराबर 0। ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर चलो एक काम करते हैं, मैं इसको भी यही छोड़ रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। 2 क्वेश्चन एक साथ लेने के बाद में इनका कंक्लूजन समझ में आएगा आपको। मैं बता दूंगा कि क्या इन दोनों में मतलब सिमिलरिटी क्या है, हर क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको देखनी है। ये तो मैंने राइट कह दिया कि इसका अवकलन कर लेते हैं और ये ले आते हैं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हमें अवकलन कितनी बार करना है, क्या करना है। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसका, जैसे क्वेश्चन नंबर, चलो दूसरा ही ले लेता हूँ मैं, y² इक्वल टू, थोड़ा सा ज़्यादा वो लंबा होगा, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपके y² इक्वल टू a b² माइनस x² दे रखा है। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं और इसके अंदर भी बस यही बात पूछी आपके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखना, पहले इसको एक काम करता हूँ मैं, y² इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं ना, तो इजी काम हो जाएगा। अब इसका अपन करते हैं डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2y y डैश इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 0 और ये आपके 2ax बन जाएगा। क्लियर। अब हम इसके अंदर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y डैश इक्वल टू माइनस का ax, और अब हम इसका एक बार और कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये पहला इंटू दूसरे का डबल हो जाएगा प्लस y डैश और फिर इसका, तो ये स्क्वायर इक्वल टू माइनस का a। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या कम करना है कि काम तो इसमें से इस कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है। तो कांस्टेंट को एलिमिनेट, क्योंकि इसमें तो ऐसा कर कांस्टेंट अपने आप ही एलिमिनेट हो गया था, विलुप्त हो गया, विलोपन कर दिया। इसमें आप क्या करें कि इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, देखना, तो ये क्या बनेगा, मैं कांस्टेंट जो है ना a, उसका विलोपन ही कर रहा हूँ। तो देखना कैसे पता चल रहा है, ये x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर और माइनस ax x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर, और इस माइनस ax की जगह अपन क्या पुट कर देंगे, ये y डैश। बस ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और कुछ भी नहीं करना, बस ये आपका आंसर है। वो अगर ऑप्शन में अगर वो आगे पीछे मांगे तो इसको माइनस कर देना, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना सा काम आपको करना है। अब इन 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 कंक्लूजन नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि इसको और इसको दोनों को ऑब्जर्व करिए, इसमें भी 2 कांस्टेंट है और इसमें भी 2 कांस्टेंट है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है
और इसका आंसर आया डबल डेरिवेटिव, इसका हाईएस्ट जो है डबल डेरिवेटिव है और इसमें भी हाईएस्ट डबल डेरिवेटिव है। मतलब ये हुआ कि आपको ए और बी यानी दो कांस्टेंट का एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास में ये इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा वो डबल डेरिवेटिव में आएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, ठीक है ना, ए और बी दो कांस्टेंट है तो दो बार अवकलन करके और ए बी का एलिमिनेट कर दिया था तो ये आ गया। इसके अंदर भी अपन ने यही किया, दो बार अवकलन करते ही हमारे कुल मिलाकर के कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। और इसके लिए डबल है तो दो डबल कांस्टेंट है तो डबल डेरिवेटिव वाला डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। सीधी सीधी बात है। तो आपको जब कभी कोई कर्व गिवन हो और तो उस कर्व का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो तो आपको उन कांस्टेंट्स का एलिमिनेट करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना, ये आपका इसके अंदर काम है। क्लियर हुआ? पता चल रहा है ना? मेरा मतलब ये है कि 9.3 तक में मैंने भले ही क्वेश्चन मैंने कम लिए हैं, लेकिन आपने देखा कि ऑर्डर, डिग्री, फिर जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दो चीज़ें क्या होती वही मैंने क्लियर कर दिया। फिर तीसरी बात आती है कि जो एक कर्व होता है उस कर्व से हम ये कैसे निकालें डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने को पता चलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगी इसके अंदर। अब इसमें इसी में एक पैटर्न और बाकी है जो मैं आपको बता देता हूं। फैमिली ऑफ कर्व्स यानी वृत्तों के कुल का समीकरण जिसकी त्रिज्या r और केंद्र 0 0 हो। तो ये आप देख लीजिए, सेम वही बात है। अब अपने को क्या करना कि पहले इसका इक्वेशन, क्योंकि एग्जाम में इक्वेशन ये दिया हुआ नहीं होता, वो केवल इस तरीके की लैंग्वेज यूज करता है। तो पहले अपने को कर्व फाइंड करना होता है, x² + y² = r² हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करना, आपको इसका अवकलन कर लेना है, कुछ नहीं। तो ये अवकलन करोगे तो क्या होगा, 2x + 2y और y' बराबर 0। और अब आपके ये फाइनली देख लीजिए x + y, और भले इसको आप ऐसा लिख लें dy/dx बराबर 0। ये आपके वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण। अब ये तो जो है केवल समीकरण था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपके आ गया इसका, वृत्तों के कुल का। ठीक इसी तरीके से हम अगला जैसे क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर कोई भी हो सकता है, ये तो मैंने वृत्त का लिया, ठीक है। अब अगर इसकी जगह मैं चेंज करूं, सपोज वृत्तों के कुल की जगह मैं कोई भी देख लो, भले आप बुक के अंदर दे रखे हैं, बुक के अंदर केवल क्वेश्चन जो है वृत्त है, दीर्घवृत्त है, अतिपरवलय है ना, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर मान लो ये कहे, जैसे काम करें अपन, इसी का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, 9.4 है ना, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 ले लें। यहां ये कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण है ना। y अक्ष को ऐसी लैंग्वेज वहां लिखी आएगी, मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों का समीकरण, मतलब अवकल समीकरण निकालना है, ठीक है। तो y अक्ष को, अब ये एक दो कंडीशन देखो, जैसे आपके पास में ये सिस्टम है एक्सेस का, तो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है y अक्ष को, तो उस केस में आप एक काम करें, ये जो है वृत्त ऐसे बनेंगे, ये इस तरीके से, ये y अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं मूल बिंदु पर, सीधी सीधी बात। तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो यहाँ पे बदल के आ रही, केवल त्रिज्या बदल रही है। मान लिया जाए अपन इसका जो है
अब इसका जो इक्वेशन क्या बनेगा, इसका इक्वेशन त्रिज्या अगर इसकी ए ले लें तो ये समझने वाली बात है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर त्रिज्या उसकी ए स्क्वायर हो जाएगी। बस ये अपन ने कैसे निकालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र यूज करो, भले ही न भले ही उस वृत्त का केंद्र, मतलब जिसका अब इसके यहाँ पे वृत्त का केंद्र क्या होगा 0, मतलब ए 0 और रेडियस क्या हो जाएगी ए। बस अब आपको इसका अवकलन कर लेना है और क्या करना है, इसमें ए का विलोपन कर लेना। कैसे, जैसे एक काम करो, इसको खोल लो, चलो सुविधा रहे, हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब अपन इसका अवकलन कर लेते हैं। आपको भी मालूम है, हम जो बात पहले पढ़ चुके हैं, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, देख लो, बताओ क्या ऑर्डर होगी, देखते ही पता चल रहा है क्या होगी। केवल एक ही इसके अंदर कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना सिंगल ऑर्डर ही होगी, नंबर 1 ध्यान देना। तो कर दो अवकलन इसका, 2x माइनस 2a प्लस 2y वाई डेज बराबर 0। सीधी सीधी बात हो गई हमारे पास में, अब तो कुछ काम ही नहीं बचा इसके अंदर। ये क्या हो जाएगा x, या भले इसको एक बार 2x प्लस 2y वाई डेज बराबर 2a लिख दो। ठीक है, इस 2a की वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है इसके अंदर, ताकि वो कांस्टेंट हट जाए। ठीक है, तो ये आपके इक्वेशन 1 में 2a की वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा आपके x, पहले मैं इसको ठीक से लिख रहा हूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको उधर भेजें तो ये अपॉन में x बन जाएगा और इधर ये आपके 2a हो गया। ठीक है, तो ये आपके सॉरी वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर 2a की वैल्यू क्या हो गई 2x प्लस 2y वाई डैश। बस ये आपके सेट हो गया इसके अंदर, इसी फॉर्म में इसने माना है। आप भले ही इसको कैसे भी सेट कर लें, थोड़ा इसको और आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, भले इसके अंदर x से उधर मल्टीप्लाई कर लें तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश बराबर 0, बराबर 0 नहीं, ये तो बराबर पहले चल रहा है। बस इसमें से ये एक माइनस कर लें तो ये हो गया आपके पास में क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xy वाई डैश और इधर क्या हो गया वाई स्क्वायर। तो ये फाइनली आपके क्या बन जाएगा, वाई डैश का मतलब क्या हो गया, ये dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। ये आपके फाइनली इसके अंदर हो जाएगा। ये भले ही आप इस रूप में रखो, भले ही इस रूप में रखो, इस रूप में रखना क्यों जरूरी है, वैसे तो वो कहाँ किस रूप में मांगता है आंसर वो देखना होगा, बाकी फाइनली आपको इस फॉर्म में ले आना चाहिए। क्यों, ये कोई खास आप लोगों ने पहले पढ़ तो रखा ही है, मान लो पूरा याद नहीं आ रहा तो ये कोई खास कॉन्सेप्ट है, इसको देख करके पता चल रहा होगा जो हम अगले वाले उसमें लेंगे। क्या है बताइए, ये समघात अवकल समीकरण है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर और नीचे पावर सेम है, आप देख लो, ऊपर भी घात 2 नीचे भी घात 2, जिसको अपन y इक्वल टू वी एक्स से करते आए, याद करो y इक्वल टू वी एक्स पुट करते थे और फिर इसको सोल्व करते हैं और फिर वापस हम मानक समीकरण ये ले आते हैं। इसको हल करोगे इस तरीके से समघात वाले तरीके से तो वापस आपके ये आंसर आ जाएगा, भले इस रूप में मानो आप। दोनों तरफ से हमें ये आने चाहिए। तो ये वक्रों के कुल का समीकरण है।
इसकी जगह अगर वो चेंज करे, मान लो, ठीक है, कैसे, जैसे मान लो इसने इसकी जगह, ये कह रहा है ना कि y अक्ष को, इसकी जगह अगर वो x अक्ष कर दे कि x अक्ष को मूल बिंदु पर, तो उस केस में आपके ये जो सर्कल बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे ऊपर वाले, ठीक है ना, फैमिली ऑफ कर्व्स की बात करें ना अपन, तो इस तरीके से। तो इसका इक्वेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? बस ये आपको काम करना है इसके अंदर। ये तो मैंने ले लिया है, इसमें देर का क्वेश्चन इसका भी, वाई और एक्स का भी, ठीक है। अब इसकी जगह मैं चेंज करूं, जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, मैं वो सारे क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं, उसके बाद आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे क्योंकि इसने परवलय को ले रखा है, पैराबोला, जैसे इसने क्वेश्चन दे रखा ना पैराबोला का, क्वेश्चन नंबर, जैसे ये 7वां दे रखा कि ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर और धनात्मक y अक्ष की दिशा में, तो इसकी जगह 7 कह रहा है, तो क्या बन जाएगा, उस कंडीशन में आपका परवलय जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, ये वक्रकुल है ना, इस तरीके से। तो ये आपके इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। बस अब आप इसका अवकलन कर लें और a का विलोपन कर लें, ये आपके वक्रों के कुल का समीकरण। इसकी जगह अगर आपके परवलय दूसरा दे देवे, ध्यान देना, ये वाला जिसका शीर्ष मूल बिंदु है और अक्ष एक्स अक्ष हो धनात्मक दिशा में, ये सारे, तो इसका क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसका अवकलन कर लो, a का विलोपन कर लो, ये वक्रों के कुल का अवकल समीकरण आ जाएगा आपके। क्लियर? कोई सा भी आए, दीर्घवृत्त आए तो दीर्घवृत्त भी सेट हो जाएगा, अतिपरवलय आए तो अतिपरवलय आ जाएगा। ये वक्रों के कुल का समीकरण अपने को इस तरीके से निकालना है। ये आपके 9.3 तक का सारा पैटर्न, क्योंकि 9.3 के अंदर जो दो ही चीज़ें थी, डायरेक्ट अवकल समीकरण निकालना और दूसरा जो ये वक्रों के कुल का समीकरण निकालना, फैमिली ऑफ कर्व्स। बस इक्वेशन पहले निकालना आना चाहिए, डायग्राम हमें हर क्वेश्चन के बारे में पूरा मतलब पता होना चाहिए, हर कर्व का पता होना चाहिए, और हर कर्व में ज़्यादा कुछ भी नहीं है आपके, जो है जो पैराबोला है, अपने इलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, बस इनसे ज़्यादा बाहर कोई नहीं जाएगा, या स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है, मतलब जनरल चीज़ें बस यही चलती है। तो मेरे हिसाब से आज के इस वीडियो के अंदर, थोड़ा वीडियो बड़ा जरूर बना है, लेकिन इसको आप शुरू से देखें ताकि अवकल समीकरण का जो बेसिक का जो पार्ट है, जिसके अंदर ऑर्डर, डिग्री, जनरल सॉल्यूशन और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसके अलावा वक्र कुल का समीकरण, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर बता दी है। आप शुरू से अंत तक आराम से एक एक चीज़ समझें और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे सुविधा हो जाए। आपको अगर आप कहीं पर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेगी, लेकिन वहाँ आपको फ़र्क क्या है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा और घर से निकलने से लेकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट तक पहुँचने तक में से कितनी तरह की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको पता है, लेकिन यहाँ आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है। बिना किसी कॉस्ट के आपको यहाँ पर ये सब चीज़ें मिल रही है बिल्कुल निःशुल्क। और ठीक से इसको समझेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेरे 2-3 वीडियो जब आएंगे 12th से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक, अगर आप ठीक से देख लेते हैं, आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होंगे आपके। चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट को तो बहुत फ़ायदा है। अगर 12th क्लास के स्टूडेंट इसके अंदर जुड़ते हैं तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो फिर आपके क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। अब हम इसको गंभीरता से नहीं लें तो फिर स्थितियाँ बनती है कि सिलेक्शन नहीं होना, 12th क्लास में बैक लग जाना, फेल हो जाना, ये सब चीज़ें कहाँ से होती है, हम ठीक से नहीं देखते। इसलिए हमारा कितना समय बच रहा है,
और कितनी बड़ी मतलब कोई चीज़ बात ये है कि आपको कुछ पे नहीं करना है। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपन फिर से मिलते हैं, तब तक आप सभी खुश रहें, मज़े करें। थैंक्स।